तो लाइट रिएक्शन में हमने लास्ट के टॉपिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड देखा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखा है, ठीक है। तो इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है या कुछ और इम्पोर्टेंट apparatus या प्रोटीन्स है जो लाइट रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट हिस्सा है लाइट रिएक्शन का, ठीक। तो ये आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड हो गया, ये आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, दोनों ही इस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में है। और इसके अलावा और क्या है लाइट रिएक्शन में, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्लास्टोक्विनोन, पीक्यू भी हम इसे सिंबलाइज करते हैं। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और आपके स्ट्रोमा साइड पे, आपके इस थैलेकॉइड ल्यूमन के थोड़ा सा स्ट्रोमा साइड पे, इस साइड पे रहता है, ठीक है। और ये फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेके साइटोक्रोम तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, फिर से ये यहाँ वापस आता है, फिर से इलेक्ट्रॉन लेके इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका रूट है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये वाला साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो एक इंट्रिंसिक या नॉन मोबाइल प्रोटीन, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, पूरे फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरह पूरा मेम्ब्रेन को ये स्पैन करके है, और ये नॉन मोबाइल है, ये प्लास्टोक्विनोन की तरह मूव नहीं करता, ये प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन लेता है और प्लास्टोसाइनिन आके यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक। तीसरा प्लास्टोसाइनिन जो आपके थाइलेकॉइड के ल्यूमन साइड पे है, मेम्ब्रेन के ल्यूमन साइड पे है, और ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से लेता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट को ट्रांसपोर्ट करा लेता है। तो ये सारे हैं, ये सारे हैं आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। ये फेरेडॉक्सिन जो आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ है, और FNR या NADP रिडक्टेस जो इस फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस करता है, ठीक। तो ये सब मिला के आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेता है, ठीक है, फ्रॉम फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड टू ये NADPH तक, ठीक है। तो आपका जो लाइट रिएक्शन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं या लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, वो यहीं पे चलता है, इसी मेम्ब्रेन पे चलता है, इसी मेम्ब्रेन पे यहीं पे ये लाइट रिएक्शन यहाँ से प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आगे है मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन जो आपका है वो कैसे चलता है, ठीक है, ये देखेंगे हम। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ही हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मोस्ट कॉमनली या मोस्टली प्लांट में ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड से, ठीक है। हमारे पास दो फोटो सिस्टम्स है, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स देख लो एक बार, फोटो सिस्टम सेकंड, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट, फियोफाइटिन, पीक्यू प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, PC प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर फेरेडॉग, ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, FD फेरेडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज या FNR हमने कहा है लास्ट के वीडियो में। तो ये सारे हो गए कंपोनेंट्स। ये दो फोटो सिस्टम्स में हमारे पास हमें ये पता है कि रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर होता है P700 और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर पे P680, ठीक है। ये दो एक स्पेशल क्लोरोफिल है, ये भी ये दोनों एक स्पेशल क्लोरोफिल है जिसको एक स्पेशल रेंज ऑफ ये वेवलेंथ चाहिए, लाइट चाहिए एक्साइट होने के लिए, यानी कि ये इसको P680 के रेंज में चाहिए, इसको 700 की रेंज में चाहिए, ठीक है। जब इसको इस रेंज का लाइट या फोटोन मिल जाता है या इसको दूसरे क्लोरोफिल से एनर्जी या लाइट मिल जाता है, तो ये यहाँ पे एक्साइट हो जाता है, यानी कि ये क्लोरोफिल यहाँ से, इस क्लोरोफिल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, ठीक है, ये मूविंग हो जाता है, ठीक। और दूसरे साइड में भी फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी जो क्लोरोफिल है P700 है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है जब इस पे लाइट पड़ता है तो, ठीक है। लाइट तो दोनों पे साथ ही पड़ रहा है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो फौरन उसके सामने ही इमीडिएट उसके सामने फियोफाइटिन प्रेजेंट होता है, जो इमीडिएटली यानी कि एकदम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो ही एक्साइट हुआ वो कैरी कर लेता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को
मेंटेन या पूरा करता है आपका OEC कॉम्प्लेक्स। हमने लास्ट की वीडियो में देखा था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं। ये क्या करता है, ये वाटर को स्प्लिट कर देता है। वो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन है, वो वाटर को तोड़ के प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है और इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन जो ही अलग हुआ वो एक दो कॉम्प्लेक्स से मैंगनीज वगैरह से, ठीक है, OEC के साथ मैंगनीज भी होता है, मैंगनीज से कैरी होकर ये आपके P680 तक पहुंच जाता है। ठीक है, P680 फिर से ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है और दोबारा से यानी कि एक्साइट होने के लिए दोबारा से इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये तैयार हो जाता है। साथ में यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है, यानी कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उसको बराबर करने के लिए ये चेन चलता है। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये फियोफाइटिन क्या करता है, फियोफाइटिन के पास प्लास्टोक्विनोन है, वो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और चल के जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन में मूव होके जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, वहां तक जाके इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और वापस चला जाता है फियोफाइटिन के पास। ये एक स्टैटिक प्रोटीन है, यानी कि ये मूव नहीं करता। उसके पास प्लास्टोसाइनिन खुद चल के आता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और मूव होके चला जाता है फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हुआ था लाइट की एब्जॉर्बेंस की वजह से, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, ये दोबारा से तैयार है अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। ठीक, यहां से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो प्राइमरी एक्सेप्टर इसी फोटोसिस्टम फर्स्ट पे मौजूद होता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। हमने फोटोसिस्टम फर्स्ट पढ़ते वक्त देखा था। वो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है, और फेरेडोक्सिन को ये रिड्यूस कर देता है, यानी कि फेरेडोक्सिन जो ही वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, ये वापस से इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो जाता है। फेरेडोक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है, या FNR करके हमारे पास एक एंजाइम है, फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज। वो एंजाइम क्या करता है, यहाँ से फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन को लेके NADP को देता है। ठीक है, उसका काम सिर्फ यही है, यहाँ है कि इसको रिड्यूस करना और इसको ऑक्सीडाइज करना और NADP को रिड्यूस करना। ठीक है, NADP के पास जब एक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है और दो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो ये दो प्रोटॉन लेके NADPH बन जाता है और प्लस एक प्रोटॉन यहां से मिल जाता है। तो एक NADP से एक NADPH बनने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, और वो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं आता, 1 by 1 आता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा NADP से NADP पॉजिटिव से NADP बन जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा NADP से NADPH बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइक्लिक या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एक सोर्स से नॉन साइक्लिक फैशन में, यानी कि वापस नहीं आते हुए सीधे ही, मतलब स्ट्रेट कहिए, या यानी कि नॉन साइक्लिक फैशन में मूव होते हुए NADP तक पहुंच जाता है और NADPH बन जाता है। ठीक, ये है आपका लाइट रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम कहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये NADPH हमारा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक, लाइट रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं हमारे पास, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में जो भी हमें ओवरऑल प्रोडक्ट है वो NADP है, यानी कि यही NADPH जो है बाद में डार्क रिएक्शन में यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि ये एज ए रिड्यूसिंग पावर काम करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके दूसरी चीजों को या कार्बन को रिड्यूस करके कार्बन को फिक्स करने में हेल्प करेगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट। ठीक है, जिसे हम रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं या NADPH कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है लाइट रिएक्शन से या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, वो हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। ठीक है, वो है फोस्फोरिलेशन, जहां पे हमें ATP भी मिलता है।